दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या किया? क्या मोदी जी के राज में वाकई में देश ने तरक्की की या फिर ये बनी बनाई बातें हैं? क्योंकि एक तरफ तो देश में मोदी सरकार की खूब तारीफें होती हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में अपोजिशन पार्टी ने मोदी जी के इन 10 सालों के कार्यकाल के बारे में कई सारी बातें बोली हैं, उनके ऊपर कई इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सच्चाई क्या है और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरह देश का नक्शा बदला है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 2014 नमामि गंगे प्रोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम की, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। दोस्तों ये एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री किया जा सके और उसका कंजर्वेशन और रिजुवनेशन हो सके। इतना ही नहीं, 100 से भी ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सरफेस क्लीनिंग और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों इस अभियान के बारे में आप भी जानते हैं, जिसमें प्रॉपर सैनिटेशन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कई सारी चुनौतियों से लड़ा गया है, जहां 26,000 से ज्यादा एक्टिविटीज की गई ताकि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश में स्वच्छता लाई जा सके। और इसके लिए 50,000 से ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ने देश को साफ करने के लिए काम किया है। जन धन योजना। इस योजना में गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए 51 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, जिसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरी बैलेंस मौजूद है। इसके जरिए सरकार चाहती थी कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता जरूर हो। 2015 डिजिटल इंडिया। दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए भारत सरकार ने देश के सभी सेक्टर्स का डिजिटलाइजेशन करने का सपना देखा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करना, ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजी लॉकर, ई सिग्नेचर इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों को ये पता चल सके कि उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, इसलिए सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ स्कीम तैयार की गई है। इस सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है किस फसल में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए ताकि ना खाद की बर्बादी हो ना पैसे की। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। इसके जरिए स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हेल्प करने के साथ साथ न्यू स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प की गई। यहाँ तक कि पोटेंशियल स्टार्टअप्स को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग सपोर्ट, मेंटरशिप और प्रदर्शन के लिए भी अवसर दिए गए। 2016 डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों नोटबंदी के जरिए 500 और 1000 के नोट बैन करके 1 लाख करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ी गई थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों 18 सितंबर 2016 के उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अटैक के बाद जब हमारे 19 जवान शहीद हुए तो मोदी जी ने तुरंत ही एक्शन लिया, जिसके बाद इंडियन कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पीओके में घुस के बदला ले लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना में गरीब घर की महिलाओं को 99 करोड़ से भी ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। 2017 भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों इसमें 24,000 किलोमीटर रोड, 550 जिलों में नेशनल हाईवे का लिंक और 50 नए नेशनल कॉरिडोर्स को बिल्ड किया गया, जिसके जरिए देश की रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और देश की इकोनॉमी को इंप्रूव किया गया। पीएम सहज बिजली हर घर योजना। इस योजना से देश के छोटे छोटे गांवों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई ताकि घर घर में उजाला रह सके और लोगों की जीवन शैली बेहतर हो। 2018 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, जिसके साथ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसमें पिछले 10 सालों में 10,000 औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कम दाम में दवाइयां बेचते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाकर टूरिज्म और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के साथ ही टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और सबसे जरूरी, ये भारतीय सभ्यता और इतिहास को बढ़ावा देता है, जिसमें सरदार पटेल के बारे में जानकारी मिलती है। 2019 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। दोस्तों, इस साल आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को वापस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट किया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सारे इंडियंस को जम्मू एंड कश्मीर में रेजिडेंट बनाने का राइट वापस दिया गया। ट्रिपल तलाक एक्ट, जहां पहले मुस्लिम धर्म में एक आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर या लिखकर अपनी वाइफ से तुरंत तलाक कर पाता था और वो महिला कुछ भी नहीं कर पाती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस इंस्टेंट डिवोर्स को इलीगल कर दिया ताकि सिर्फ तलाक 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 बोल के इंस्टेंट डिवोर्स ना हो, बल्कि एक लीगल प्रोसेस हो। जल जीवन मिशन, इस मिशन में 2 लाख गांव और 13 करोड़ से ज्यादा घरों में जहां कभी पानी नहीं था वहां टैप वाटर पहुंचाया गया। 2020 लॉकडाउन, इस साल पूरे देश में लॉकडाउन लगातार टेस्टिंग, ट्रेसिंग, पीएम केयर फंड और आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करके कोरोना काल को सही तरीके से मैनेज किया गया। 2021 कोवैक्सीन, इस साल भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लॉन्च करके सिर्फ कुछ ही महीनों में करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन दिया और बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, ब्राजील, इजिप्ट और कई कंट्रीज को कोवैक्सीन प्रोवाइड करवाया गया। 2022 ऑपरेशन गंगा, दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम सरकार ने यूक्रेन से 22,500 इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर सुरक्षा पूर्वक भारत लाया गया। 2023 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस साल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया, वो भी एक ट्रायंगल शेप में, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 127 है। इन सब के बाद आता है साल 2024, जो सबसे बेहतरीन कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से हो रही है। सालों के डिबेट और स्ट्रगल के बाद बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर दिया। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और अब तो तारीख भी आपको पता चल गई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों, ये वे सब काम थे जो पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने, या फिर कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए। लोगों ने चाहे जितने भी बातें क्यों ना की हो, लेकिन देश के लिए सभी योजनाएं सफल साबित हुई और आगे भी होती रहेंगी। बाकी आपके नजरिए में मोदी सरकार के ये 10 साल कैसे थे, अपना जवाब कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।